तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी अपने डिक्टेशन की रोज प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपनी गति, अपनी स्पीड जरूर बढ़ा रहे होंगे। प्रैक्टिस के साथ साथ अनुवाद जरूर कर रहे होंगे ताकि आप अपनी गलतियों को कम कर सकें, उसमें सुधार कर सकें और आगे बढ़ सकें, है ना। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट गति दीपक प्रकाशन से अपना पहला डिक्टेशन। चलिए, रेडी, स्टार्ट। उपसभापति जी घरेलू कर्मकारों की मजदूरी नियत करने तथा उनके काम की स्थितियों में सुधार करने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने के लिए जो बिल सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। पैरा, श्रीमान, इस देश में गरीबी के कारण, बेरोजगारी की वजह से और सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको घरों में हर प्रकार के काम करने पड़ते हैं, जैसे खाना बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, बच्चों को स्कूल छोड़ना आदि। घरेलू काम के नाम पर उनको हर प्रकार के काम करने पड़ते हैं। तात्पर्य यह है कि मासूम बच्चों को इस देश में किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, जिसके कारण उनको घरों में नौकरी करनी पड़ती है। घरेलू नौकर के रूप में उनका अनेक प्रकार से शोषण भी होता है। बहुत दिनों से यह मांग की जा रही है कि इस प्रकार के लोग संगठित नहीं हैं, इसलिए उनको शोषण से मुक्त कराने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किया जाना चाहिए। पैरा, इस बिल के संबंध में जो बातें विरोधी पक्षों के माननीय सदस्यों ने कही हैं उनसे मैं भी सहमत हूँ। मेरा भी यही मत है कि इन छोटे छोटे बच्चों का जो शोषण होता है उसको रोकने के लिए सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिए। आज ही इस सदन में बाल श्रमिकों और घरेलू कर्मचारियों के शोषण के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रम मंत्री जी ने कहा कि घरेलू बाल श्रमिकों को शोषण और अत्याचार के संबंध में कोई सर्वेक्षण सरकार द्वारा नहीं किया गया है तथा इस बारे में कोई वास्तविक सूचना प्राप्त नहीं है। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के कारण सैकड़ों बच्चों को घरेलू नौकर के रूप में काम करना पड़ रहा है। सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे देश में जो गरीबी है उसके कारण इस देश के बालकों को
घरेलू नौकरों के रूप में काम करने के लिए विवश किया जाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार को इस संबंध में पहले निश्चित सर्वेक्षण कराना चाहिए। बहुत सी गैर सरकारी संस्थाओं ने भी इसका कोई न कोई सर्वेक्षण किया होगा। सरकार उनसे जानकारी ले सकती है। यदि सरकार स्वयं सर्वेक्षण कराए तो निश्चित रूप से यह पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति। तो चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं। रेडी, स्टार्ट। उपसभा अध्यक्ष महोदय, रेल बजट के संबंध में अपने विचार प्रकट करने के लिए आपने जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और अपने विचार रखना चाहता हूँ। पैरा, महोदय, माननीय रेल मंत्री जी रेलवे मजदूर यूनियन से काफ़ी समय से संबद्ध रहे हैं। उनके द्वारा जब यह बजट प्रस्तुत किया गया था तो मन में यह आशा बंधी थी कि इसमें मजदूर यूनियनों का पूरा ध्यान रखा गया होगा, गरीब जनता का पूरा ध्यान होगा और साथ ही भाड़े में रेल के विकास के संबंध में हमारी जो गति अभी तक रही है उसमें भी सुधार होगा। लेकिन बजट आने के पश्चात हमें ऐसा न देखकर घोर निराशा हुई है। पैरा, मान्यवर, हमारी रेलें तो पूरे भारत में बिछी हुई पटरियों पर निरंतर चलती आ रही है और भविष्य में भी चलती रहेंगी, परंतु बजट के माध्यम से यह प्रदर्शित होता है कि क्या जनता की भावनाओं का सही रूप में प्रदर्शन हुआ है या नहीं, क्या रेलें देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने में और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी। इन बातों का इस बजट में दिग्दर्शन नहीं है और इस बजट से ऐसा लगता है कि रेल मात्र एक व्यवसाय बनकर रह गई है और वह सामाजिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त नहीं करती। पैरा, श्रीमान, मैं इस बात के लिए तो माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने जो योजना हमारे प्रदेश के लिए बनाई थी उसको ध्यान में रखते हुए जो नई रेल लाइनें वहाँ बिछाई जानी थी उनके लिए इस बजट में कुछ प्रावधान किया है। पिछले 3 साल से मैं बराबर अपने इलाके के विकास की और विशेष रूप से रेल मंत्री जी से निवेदन करता रहा हूँ। इसके लिए मैंने रेल मंत्रालय को यह सुझाव दिया था कि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर जो लंबी दूरी है उसको कम
किया जा सकता है। इस पर खर्च भी अधिक नहीं होगा और ऐसे इलाके जो पिछड़े हुए हैं और रेल सेवा से वंचित रहे हैं उनको भी आने जाने की सुविधा मिल सकेगी। जिन क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर बहुत से खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं जिनसे विदेशी मुद्रा देश को मिल सकती है। उनको ढोने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए वहाँ पर रेल सेवा होने से सुविधा होगी। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन। 80 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपने आने वाले डिक्टेशन के ये जो शब्द हैं इसके संकेतों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, माध्यम से, तो हम माध्यम से, ठीक है, बीमार संक्षिप्त ब म र, कारगर का मेरा काकड़ा, ग मेरा काकड़ा, पूंजीपति, पूंजीपति, शक्तियों, ये क्या हुआ देखिए, शक्ति का सब चिन्ह है, बगल में बिंदी लगा दीजिएगा तो शक्तियां या शक्तियों बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है, सरकारी मुलाजिम, पूरा पूरा बना लेना, मुलाजिम, है ना। उद्योगों, ये उद्योगों, ग को छोटा रखना। गाढ़ी, हम इसको या ऊपर से नीचे ऐसे हा को काटे क्या बना, अढ़ा बन गया, ये गाढ़ी। ठीक है, या फिर नीचे से ऊपर बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा। पूंजीपतियों, पूंजीपतियों बहुवचन करके बिंदी लगा दीजिएगा। कर्मचारियों, कर्मचारी बना और या करके बिंदी, कर्मचारियों। प्रमाण, प मेरा का आंकड़ा, म मेरा का आंकड़ा, क्या बना, प्रमाण। जानकारी, संक्षिप्त जानकारी। आग्रह, आ का डैश, ग मेरा का आंकड़ा और हा का बड़ा वृत्त लगाएंगे तो क्या बनेगा, आग्रह। ऋण, लाइन काट के, है ना, लाइन काट के हम क्या किए, तो इसको लाइन काट के र और क्या बनाएंगे, न, ऋण। अधिकारियों, ये अधिकारियों, ठीक है, बहुवचन करके बिंदी लगाना, अधिकारियों। निकाल कर, ना बनाएंगे, क मिला का आंकड़ा, निकाल, फिर क मेरा का आंकड़ा, क्या बना, निकाल कर। प्रशासन, प मेरा का आंकड़ा, स का वृत्त, फिर एक स का वृत्त और ना व्यंजन, पूरा बनाएंगे। संभावना, स का वृत्त, भ व न का आंकड़ा, क्या बना, संभावना। ठीक है, जानना चाहता हूं कि, ठीक, तो संक्षिप्त जा न चाहता हूं कि, चाहता का चाप के साथ हूं कि। संभावना, स का वृत्त, भ व और न का आंकड़ा, क्या बना, संभावना, दो बार हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। बनाने के लिए, तो यहाँ पर संक्षिप्त ब ना ने के लिए, एक साथ इस प्रकार बनाइएगा। धन्यवाद, धन्यवाद। वित्त, है ना, क्या लिखा है, वित्त मंत्री जी। ठीक, ये क्या है, वित्त मंत्री और महोदय, एक साथ बना सकते हैं। वृत्त को बड़ा कर देना। समाचार, सम च मेरा का आंकड़ा, क्या बना, समाचार। लेकिन यहाँ क्या दिया है, समाचार पत्रों। ठीक है, हम क्या करेंगे, फिर सा का वृत्त बनाना, है ना, सा का वृत्त, म, फिर ये चार हो गया, इसी में त्रा का चाप जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, वो पत्र, और इसमें ओ की मात्रा, क्या पढ़ेंगे इसको, समाचार पत्रों। रेडियो, रेडियो, पूरा पूरा। देश की जनता, तो देश की जनता, जनता, जाना, है ना। आम जनता, ये आम लिख के जाना से काटेंगे, आम जनता, है ना। पसीना, इसको क्या करेंगे, हम पूरा पूरा बनाएंगे, है ना, ये क्या बना, पसीना। ठीक है, शाखावृत और ना बहाता है, तो इसको भी पूरा पूरा बनाएंगे, बहाता है जोड़ देंगे इसमें, ताम यहाँ की मात्रा लगा देना, बहाता है। समर्थन, स का वृत्त, म था मीना का आंकड़ा, क्या बना, समर्थन। अर्थव्यवस्था, था और व्यवस्था लगा देना। ठीक है, नागरिक,
पूरा ना बना के ग मेरा प्राधिकरण क्या बना, नागरिक, बजट, संक्षिप्त बजट, ये क्या है विस्तार पूर्वक, तो क्या करेंगे विस्तार और ये पूर्वक बना देना, उसमें विस्तार के लिए स को दुगना कर देना, वह करके उद्योगपतियों, ये उद्योग, ठीक है। अब इसमें चाहो तो इसको लाइन काट के ऐसा पतियों में जोड़ सकते हो या साथ में भी बना सकते हो, है ना। मिलना चाहिए, तो ये देखिए मिलना और ये चाहिए का चाप क्या बना, मिलना चाहिए। दी गई है, दिन दी दिया का सब चिन्ह, ये गया गई गए का सब चिन्ह और इस पे है लगा दो तो क्या बन जाएगा, दी गई है, ठीक। दूसरा, दूसरे, दूसरी, ठीक, ये क्या बना अभी दूसरा, मात्रा लगा दो क्या बन गया दूसरे, और अंत में ई की मात्रा लगा दो क्या बन गया दूसरे। इसी प्रकार से ये लाइन काट के बनाना, तीसरा, तीसरे, तीसरी, लेकिन जैसे ही हम इसमें अंत में ई की मात्रा लगा दी क्या बन गया तीसरी, ठीक है। लौट आइए, तो ये ल और ये ट क्या बना, ये लौट, अब इसमें क्या लगा दो अंत में आइए, तो क्या बन जाएगा लौटाइए, ये आइए का शब्द चिन्ह लगा दिया हमने, ठीक है। कर देता है, कर देते हैं या कर देती है, ठीक है। तो चलिए ये रहे हमारे आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उसके संकेत जिसे मैंने आपको बताया, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, है ना। एक एक दो दो पेज प्रैक्टिस कीजिए डिक्टेशन की, 3-4 बार एक एक डिक्टेशन को प्रैक्टिस कीजिए और अनुवाद जरूर कीजिए, ताकि इससे आपकी स्पीड भी बढ़ती रहे और आपकी गलतियां भी समझ आती रहे कि आप अनुवाद में कितनी गलतियां करते हैं, है ना। जो आपने शॉर्ट हैंड लिखा है उस पर कितनी गलतियां निकलती हैं हिंदी अनुवाद करने पर, है ना। सिस्टम में अनुवाद जरूर कीजिए, सिस्टम नहीं है तो कॉपी में अनुवाद कीजिए, मगर अनुवाद जरूर कीजिए, ठीक। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक।